मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए हर्षो उल्लास से भरा हुआ दिव्य समय आरंभ होने जा रहा है। एक ऐसा समय जिसकी चाहत प्रत्येक मनुष्य को पूरे हृदय, पूरी तन्मयता के साथ होती है। कारण बड़ा विशेष है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेना चाहता है और जिस कीमत पे वो पाना चाहता है वह कीमत तो बहुत ही साधारण अर्थों में अदा करना चाहता है, किंतु प्रकृति संतुलन के नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है। और जब भी संतुलन में बदलाव आता है, बिखराव आता है, तब प्रकृति अपने तरीके से उसे संतुलित करने का जरिया ढूंढ लेती है। तुम अपने जीवन में अभावों की एक बहुत लंबी श्रृंखला से जूझे हो। तुम लड़े हो। तुम्हारी उदासी, तुम्हारी हताशा, तुम्हारी निराशा को मैंने महसूस किया है। मेरी आवाज में आ रही ये गूंज तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर तुम्हें ये संकेत दे रही है कि अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है, समय हो चला है। अब तुम्हारे लिए ब्रह्मांड द्वारा कुछ निर्मित कर देने का समय हो चला है। अब तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ ऐसा कर देने का जिसकी कामना भी तुमने ना की होगी, किंतु जिसका घटित होना ब्रह्मांड के संतुलन के नियमों पर अत्यधिक आवश्यक है। जब मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, जब वह उसके लिए पक्षधर नहीं होता जो ब्रह्मांड चाहता है, तब कुछ ऐसा चमत्कार घटता है, एक ऐसी अनहोनी घटती है जिसकी कोई विचार नहीं कर सकता। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य समय प्रवेश हो रहा है जो ना केवल तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदलेगा, बल्कि तुम्हारे मन को, तुम्हारे सोचने समझने के तरीके को भी बदलेगा। यह आवश्यक है, यह मूल रूप से आवश्यक है। तुम इसे समझ ना पाओ, तुम इसकी गहराई में ना उतर पाओ, तो इससे ब्रह्मांड इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे प्रिय बच्चे, समय अपनी चाल से चल रहा है और इस समय वायु में घुली हुई शीतल जलाशील तरंगे तुम्हारे हृदय की सतह को कुछ इस प्रकार से छूती हुई स्पर्श कर रही हैं कि अब धीरे धीरे तुम्हें एहसास हो रहा है अपने उद्देश्य का, अपने कर्तव्य पथ का, और तुम अब एक ऐसे जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो जिसमें ना केवल तुम्हारे लिए प्रेम होगा, बल्कि तुमसे संबंधित, तुमसे जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए भलाई से जुड़ा हुआ भविष्य है जो तुम्हारे बहुत करीब है। और ऐसा भविष्य जिसमें उनके लिए सब कुछ बेहतर, सब कुछ उनके अनुसार और सब कुछ उनके भलाई और उनकी स्वतंत्रता, सुविधा के लिए किया जा रहा है। तुमने कितना संघर्ष किया है, मैं समझता हूं। तुम्हारी भाषा, जिस भाषा में तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारी उम्मीदें जो तुम मुझसे लगा कर रखे हुए हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारे इरादे को, वो जो होना ही चाहिए उस बात को मैं समझता हूं। तुम्हारे मन में क्या भाव उठते हैं मैं समझता हूं कि तुम किस तरह की बातों का दिन रात संकल्प लेते रहते हो। और अब जबकि मैं तुम्हारी मनोदशा को बेहतर तरीके से समझता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता हूं, कुछ ऐसा कर गुजरने की जिससे बाद में तुम्हें बहुत लाभ हो,
जिसका उपयोग तुम अपनी बेहतरी में कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे ही सामने आ खड़ा हुआ है। तुम धीमे गति से ही सही, किंतु जीत की ओर आगे बढ़ रहे हो। और ये यूं ही घटित नहीं हो रहा, इसकी गवाही यह प्रकृति स्वयं ही दे रही है। अब मौसम में तो भूचाल आ रहा है, बारिश अपना रुख दिखाने वाली है। आवाज, बादलों की आवाज में तुम्हारे जीत की गूंज सुनाई दे रही है। आकाश के पन्नों पर तुम्हारे लिए बेहतरी लिखी जा रही है। योजनाएं तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को घटित किया जा रहा है। अब तुम्हारे सामने अनेक प्रमाण प्रस्तुत हो रहे हैं। तुम्हारी जीत के, इस विजय अभियान के आगे बढ़ जाने के, प्रगति के, प्रगतिशील हो जाने के, प्रेम को पा लेने के, इच्छा अनिच्छा से परे, उपयुक्त अनुपयुक्त के भाव से परे, परमेश्वर की सेवा में लीन कार्यों की ओर तुम बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो अवसर तुमसे छीन लिए गए थे, बेवजह ही तुमसे दूर हो गए थे, अब वहां बहुत ही सहज, सरल, आसान, सुहृदय तरीके से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब ये वही समय है जब तुमने अपना संपूर्ण समर्पण ब्रह्मांड के प्रति जग जाहिर कर दिया है। इससे कोई ये छूता नहीं है, तुम्हारे भाव से कोई भी वंचित नहीं है। हर किसी को पता है कि तुम्हारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। अब तुम्हारी लड़ाई स्वयं ब्रह्मांड लड़ने वाला है। यह लड़ाई अचूक है। ब्रह्मांड कभी अपनी बातों से नहीं चूकता। जो ब्रह्मांड ने ठान लिया है मेरे प्रिय, वह घटित होकर रहेगा। उसकी ठानी हुई बातें व्यर्थ निरर्थक नहीं जाती। और अब यह ठाना जा चुका है कि तुम्हारी विजय होकर रहे। यह ठाना जा चुका है कि तुमसे जीत को दूर ना किया जाए। तुम्हारे लिए इस संदेश को सुनना इतना आवश्यक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी आवश्यकता से भी ज्यादा भी इसकी दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेना आवश्यक है। सबसे ज्यादा आवश्यक बात इस समय तुम्हारे लिए यही है कि संदेश से, मेरी वाणी से, इस गुंजायमान होने वाली आवाज से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि की तरंगे, प्रत्येक ऊर्जा, दिव्य तरंगे तुम में समाहित हों, तुम्हारे रोम रोम का निर्माण करे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा किसी भी हाल में संदेश को बीच में छोड़कर जाना, इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। यदि तुम अपने भविष्य की भलाई चाहते हो, यदि तुम अपने पास आ रही निराशा को हटाना चाहते हो, यदि तुम जीत को अपना लेना चाहते हो और जीत के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम रूप से अंकित कर देना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि प्रत्येक देवदूत तुम्हारे लिए कार्य करने को तैयार हो जाए, यदि तुम अपने पूर्वजों का संपूर्ण आशीर्वाद अपने भीतर समाहित कर अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित कर देना चाहते हो, यदि तुम निराशा की सभी श्रृंखलाओं को एक क्षण में समाप्त कर देना चाहते हो, तो इससे जुड़े रहो, इसे अनदेखा ना करो और इसकी दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए है, उसे महसूस करना सीखो। अब समय आ चला है तुम्हारे लिए जीत को लिख देने का, गढ़ देने का। यही तो समय है, यही वो समय है जब प्रकृति द्वारा तुम्हारे लिए संतुलन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। ऐसा संतुलन जिसमें अब तक तुमने दुखों को झेला है, निराशा को झेला है, धोखे को अपने सीने पर महसूस किया है, जिसमें तुमने अपने पेट में उस तरह की गतिविधियों को महसूस किया है जो डर, भय, निराशा और पूरी तरह से हार जाने की भावना के साथ उत्पन्न होता है। तुम इससे गुजर चुके हो, लेकिन अब
इसका दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष प्रारंभ होगा। तुम्हारे लिए एक ऐसे नक्षत्र का निर्माण किया जा रहा है जिसमें उसके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बरसने लगता है। यह दिव्य ऊर्जा क्या तुम्हें ज्ञात है किस रूप में बरसेगी? यह दिव्य ऊर्जा स्त्री के रूप में आ रही है। मेरे प्रिय, यह दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से स्त्रीलिंग से परिपूर्ण है और इसके आने से तुम अपने भीतर एक तरह की ताजगी को महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, देवी की ऊर्जा दैवीय रूप में इस देवलोक से चलते हुए तुम्हारे शरीर में स्थापित होती हुई इस भूलोक में आ रही है, जिसका लाभ तुम्हें पूर्ण रूप से लेना है। इसके लाभ से तुम्हें वंचित नहीं होना है। तुम्हारे लिए लाभ का मार्ग पूर्ण रूप से तय कर दिया गया है। जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आ बढ़ता है उसके लिए सुख दुख एक समान महसूस होने लगता है, क्योंकि उन परिस्थितियों में कोई भी स्थिति उसके मन को, उसके मस्तिष्क को, उसकी बुद्धि, चित्त, आत्मा को विचलित करने में सक्षम नहीं होती है। वो ये समझ जाता है कि संसार में, इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में जो कुछ भी है, चाहे वह प्रेम हो, द्वेष हो, नफरत, राग, अनुराग, धन, संपत्ति, संपदा, स्वास्थ्य हो, सब कुछ अस्थाई है और इस अस्थाई चीजों में ही उसे आनंद लेना है। इस अस्थाई चीज को ही उससे अनासक्त होकर इसका पूर्ण भोग करना है। लेकिन जब मनुष्य इसका भोग करते करते इससे आसक्ति लगा बैठता है और इस पर अपना स्वामित्व प्रदर्शित करना चाह लेता है, तब निराशा उत्पन्न होती है, तब विडंबना शुरू होती है, तब हार की बातें प्रारंभ होने लगती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें किसी भी ओर से हार का सामना करना पड़े। मेहनत, लगन, जोश, जुनून, उत्साह, ये सारे भावनाएं तुम में जन्म ले, लेकिन इसके अलावा राग, द्वेष, अनुराग, विरक्ति, आसक्ति, मेरे प्रिय, किसी से रूठ जाना, किसी को मना लेना, कुछ खो लेना, कुछ पा लेना, कहीं उदास हो जाना तो किसी पे प्रसन्न हो जाना और संभाव की स्थिति को उत्पन्न ना होना तुम्हारे लिए बुरा ही होगा और मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए संतुलन बैठाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। और अब जबकि संतुलन बैठाने का कार्य प्रारंभ हो गया है तो यह पूर्ण रूप से घटित हो ऐसा सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है और मैं अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं तुम्हें बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। इसलिए मैं वह सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें विजय हासिल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी उपलब्धियों को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे कौशल को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, इन संसार में न किसी जीव का न ही किसी देव का प्रेम अस्थाई है। यहाँ सब कुछ अस्थाई ही है, लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो अस्थाई है। वो मैं हूँ, तुम्हारे भीतर बसा हुआ मैं, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन जल्द ही जिसे तुम महसूस कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा साक्षात्कार होगा मेरे रूप से, मेरे उस रूप से जिसका अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान का ना होना ये प्रदर्शित नहीं करता कि यह सत्य से वंचित रख सकता है तुम्हें। सत्य तो अब घटित होकर रहेगा, उस पे मोहर लग चुकी है और तुम्हारे विजय की कथा लिखी जा चुकी है। ये कथा इतनी दिव्य है, भव्यता से युक्त है, सौंदर्य और पूरी तरह से चमत्कार से युक्त है, अद्भुत, विलक्षण,
चमत्कार जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, ऐसा जादू जो अब सबके सर पर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि अब तुम्हारी चर्चा चहुं ओर फैलेगी, हर कोने में, दशों दिशाओं में अब यह दूर दूर तक बात फैलेगी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं विस्मयता के इस क्षण में तुम यह सोच नहीं पाते कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से घटित होगा, क्या यह होगा भी अथवा नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह घटित हो रहा है। ये एक ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, एक अलग अनूठा ब्रह्मांड जहां चीजें पहले घटित होती हैं, फिर वह तुम्हारे भूलोक में परिलक्षित होती हैं। अब वो जो तुम्हारे भविष्य में घटित होगा, उस ब्रह्मांड में वर्तमान समय में घटित हो रहा है। मैं उसका साक्षी हूँ, बहुत से पूर्वज उसके साक्षी है, सन्यासी उसके साक्षी है, दिव्य आत्माएं, संत आत्माएं उसकी साक्षी है, और हर किसी की यही चाहत है कि तुम्हारे जीवन को इसी प्रकार के प्रेम से भर दिया जाए। मैं दूसरों की चाहतों को नहीं काटता, तुम्हारी चाहत को काटने का कार्य मेरा नहीं है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में वो लोग जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं, जो नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति खुले, जो नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रगति की बातें आए, जो नहीं चाह रहे हैं कि तुम धन को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले सको, वो विभिन्न प्रकार के ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं जो पूरी तरह से बेमाने, बेईमान और व्यर्थ के हैं। मैं बेकार की उन बातों में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें उनके कर्मों का हिसाब नहीं दिया तो यह ब्रह्मांड के संतुलन के विरुद्ध हो जाएगा। फिर एक ऐसे ब्रह्मांड की रचना होगी जो पूरी तरह से दिशाहीन होगी, परिमाण परिणाम दोनों प्रकार से विहीन होगी। मैं इस प्रकार के ब्रह्मांड की रचना करने का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ, अन्यथा सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाएगा। तुम नहीं जानते, किंतु छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी घटनाओं का, छोटे से जादू, छोटे से चमत्कार का भी ब्रह्मांड पे असर पड़ता है। तुम्हारे लिए जो घटित किया जा रहा है वह कितना अलग है, कितना शानदार है, तुम इससे जल्द ही परिचित हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीत के जश्न में अब तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे आभा मंडल में आने वाला प्रत्येक मनुष्य जो तुम्हारे प्रति मैत्रता की भावना रखता है, जो तुम्हारे प्रति सौहार्द रखता है, सहानुभूति रखता है, भलाई के मार्ग पर चलेगा, तुम्हारे हाथों को पकड़कर, तुम्हारे इशारों पर, तुम्हारे आदेशों पर चलेगा। और ऐसा होना ही ब्रह्मांड की नियति थी, यह घटित होकर रहेगा। कोई कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें पदच्युत करने के लिए, तुम्हें सिंहासन विहीन करने के लिए, किंतु यह हो नहीं सकता। आप तुम्हारे सर पर मुकुट तो सच कर रहेगा, यह सिंहासन तुम्हें मिलकर रहेगा। ये मिलना तुम्हारी किस्मत है, इसे तुम्हारी किस्मत से छीना ही नहीं जा सकता, और जो तुमसे छीना ही नहीं जा सकता वो छीनने का साहस कौन कर रहा है? ये साहस नहीं, दुस्साहस है जो उसे हरा देगा और तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी विजय पहले ही लिखी जा चुकी है, इसलिए निश्चिंत रहो, किसी विवाद से भय खाने की आवश्यकता नहीं। चाहे परिस्थिति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई तुम्हारा अपना हो या पराया हो, किसी से भय भीत होने की आवश्यकता नहीं। एक बात याद रखो, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें विजय दिलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। वह क्षण बहुत नज़दीक है जब तुम इस विजय को अपने जीवन में उतार सको, इसे महसूस कर सको, उसका लाभ ले सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उसे महसूस करो। स्वर्ग से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ ही गया है, इसे सहर्ष अपना लो, बाहें फैलाओ, इसे अपना लो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखो, संसार में तुम जो कुछ भी बांटोगे,
बदले में अपने लिए भी कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे तुम प्राप्त करोगे। प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। धन बांटोगे, धन मिलेगा। संपत्ति बांटो, संपत्ति मिलेगा। द्वेष, ईर्ष्या, सौहार्द, दुख बांटो, बदले में वही मिलेगा। चयन तुम्हारा है, तुम क्या बांटते हो। प्रारंभ मुझसे ही करना, वो कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मैं हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे। जीव, अजीव, सजीव, दैत्य, दानव, मानव, कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो। देव हो तुम्हारे साथ अथवा ना हो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर क्षण में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।